यार मैंने पूरा टीज़र देख लिया लेकिन अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे, जो अगर हम सीक्रेट वॉर्स को भूल जाए तो इस टाइम की करंट प्रेजेंट टाइम की सुपर हीरो जॉनरा की सबसे ज़्यादा मोस्ट हाइप्ड मूवी है, जो आज से 1 साल बाद आने वाली है, उसके टीजर्स अब आना शुरू हो गए हैं। एंड हाँ, मैं टीजर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक है और इसके बाद और बहुत सारे आने वाले हैं जिनको शायद इस टीजर के बारे में पता ही नहीं हुआ कि ये टीजर कहाँ आया, कैसे आया, क्योंकि उन्होंने देखा भी नहीं है। तो यार इन सब के बारे में कंफ्यूजन क्लियर करते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ आज की वीडियो के अंदर हम लोग मेनली इसके फर्स्ट टीजर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जिसमें ऑब्वियसली उससे रिलेटेड स्पॉयलर्स होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक्चुअली इस पूरे टीजर्स का मतलब जो भी ये टीजर्स आने वाले हैं इन सबका माजरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो अगर आप लोग जो है स्पॉयलर्स अवॉइड करना चाहते हो, मतलब अगर आप लोग नहीं चाहते कि ये टीजर के बारे में आप लोग मुझसे सुनो, तो आप वीडियो को उस टाइम के बाद छोड़ सकते हो जब मैं टीजर का ब्रेकडाउन करना शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले तक जब मैं टीजर्स की बात कर रहा हूँ और अवेंजर्स डूम्सडे की बात कर रहा हूँ, तो वो आप आराम से सुन सकते हो। शुरुआत करें इसी बात से ही कि मल्टीपल टीजर्स कैसे आ रहे हैं और ये टीजर्स कहाँ आ रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मार्वल वालों ने इससे पहले भी बहुत बार ऐसा किया है। मतलब जब भी उनको अपनी किसी मूवी को प्रमोट करना होता है, उसके ट्रेलर्स निकालने होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि उस टाइम पे जो मूवी रिलीज हो रही होती है तो उसके साथ ट्रेलर्स को अटैच कर दिया करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, जिसके एंड क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर दिखाया गया था। तो कुछ ऐसा ही उन्होंने प्लान किया, बस इस बार उन्होंने क्या किया है कि मार्वल की मूवीज के साथ नहीं बट दूसरी कोई मूवी के साथ जो है इसका टीजर या ट्रेलर ये लोग अटैच कर देते हैं। तो इस बार रूमर्स और खबरों से ऐसा सुनने को मिल रहा था कि जो अवतार फायर एंड ऐश रिलीज होने वाली है इस दिसंबर, मतलब अभी आने वाली है, उस मूवी के साथ में अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर्स को अटैच किया जाएगा। अब एक और बात ये आती है कि टीजर्स का क्या मतलब है। तो एक्चुअली ऐसा सुनने को मिल रहा था कि अवेंजर्स डूम्सडे की हाइप को बढ़ाने के लिए मार्वल वालों ने इसके 30 टीजर्स निकाले। देयर आर 30 डिफरेंट ट्रेलर्स रेडी फॉर अवेंजर्स डूम्सडे। पूरा तैयार है यार वो। और मतलब इन सब में सिर्फ टीजर्स ही नहीं है, इसमें ट्रेलर्स, मतलब फुल फ्लेजेड ट्रेलर्स, प्रॉपर वाले ट्रेलर्स, सब कुछ इंक्लूडेड है। मिला के 30 ऐसी फुटेजेस रेडी है। एंड इसमें से 4 ये लोग अभी इस दिसंबर में रिलीज कर रहे हैं। एंड इन 4 का क्या सिचुएशन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली अवतार फायर एंड ऐश जो है अराउंड मान लेते हैं 2-3 महीना थिएट्रिकल रन होगा इसका। तो जो इसका पहले महीने का थिएट्रिकल रन है, उस पूरे 1 महीने में 4 हफ्तों में ये लोग 4 अलग अलग टीजर्स लगाएंगे। मतलब आपको हर हफ्ते जो है अवतार फायर एंड ऐश देखनी पड़ेगी, ताकि अवतार फायर एंड ऐश के ठीक पहले मतलब थिएटर्स में जो एड्स वगैरह चलते हैं ना, तो ठीक एड्स खत्म होने के बाद और मूवी शुरू होने से पहले ही आपका टीजर चालू होगा अवेंजर्स डूम्सडे का। जहाँ इस हफ्ते के लिए एक्चुअली पहला टीजर चला है। एंड उसके बाद अगले हफ्ते हम लोग को अवेंजर्स डूम्सडे का कोई दूसरा टीजर देखने को मिलेगा, फिर उसके अगले हफ्ते तीसरा, एंड फिर उसके अगले हफ्ते हम लोग को एक चौथा टीजर दिखाया जाएगा, जिसके बाद ये पूरा महीना खत्म हो जाएगा। एंड अवतार फायर एंड ऐश का पहला मंथ, मतलब जो पहला थिएट्रिकल रन है, वो खत्म हो जाएगा। सो या अगर आप अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर्स देखना चाहते हो तो आप लोग एक्चुअली फायर एंड ऐश मतलब अवतार फायर एंड ऐश देखने जाना पड़ेगा थिएटर में, वो भी 4 अलग अलग हफ्ते 4 बार से। भाई क्रेजी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यार। इससे भाई अवतार फायर एंड ऐश को बहुत प्रॉफिट हो सकता था। आई मीन हो सकता था, बिकॉज ट्रेलर्स तो भाई लीक हो नहीं थे, तो हो भी गए। तो बेसिकली इस वीक जो है जितने भी लोग देखने गए अवतार फायर एंड ऐश, उन्होंने थिएटर से रिकॉर्ड करके टीजर्स निकाल दिए। एंड वो टीजर्स सक्सेसफुली लीक हो चुके हैं। अब बात ऐसी है कि क्योंकि यूट्यूब मीडिया और ऑनलाइन इंटरनेट पे इसका यूज़ करना मना है, मतलब मार्वल वाले भाई टेक डाउन कर रहे हैं वीडियोस, तो मेरे पास जो फुटेज है वो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। आई हैव द वीडियो, आई हैव द टीजर, आई हैव द फुटेज, बट वो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, बिकॉज अगर मैंने दिखा दिया तो भाई मार्वल वाले मार देंगे। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस डेफिनेटली कर सकता हूँ कि इस पूरे टीजर में क्या क्या हुआ है, क्योंकि वैसे भी 40 सेकंड की मेजर फुटेज है, 30-40 सेकंड की, तो उतना आप लोग एक्चुअली मतलब समझ जाओगे अगर मैं आप लोगों को बता भी दूंगा तो। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट तो है बट देखने लायक होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता भी दूँ तो भी आप लोगों को क्रेजी लगेगा सुनने में। बट हाँ, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये जो टीज़र लीक हुआ उससे थोड़ी ही दिनों पहले ऐसे थोड़े से रूमर्स आ रहे थे कि जो 4 टीजर्स हैं इनके डिस्क्रिप्शन निकल गया है। इसमें से जो पहला टीजर होने वाला है वो एक्चुअली कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स पे होगा। दूसरा जो टीजर है वो एक्चुअली होगा थॉर के ऊपर। तीसरा वाला आरडीजे के डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के ऊपर। एंड चौथा होगा इसका प्रॉपर टीजर, मतलब जो होता है ना टीजर ट्रेलर बोल के ड्रॉप करते हैं ट्रेलर को टीज करने के लिए, तो वो टीजर आएगा इसके 4th वीक में। नाउ बिफोर आई बिगिन टू एक्चुअली ब्रेक डाउन द एंटायर फर्स्ट टीजर, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस ट्रेलर को अवॉइड करना चाहते हो, इस टीजर को अवॉइड करना चाहते हो, तो इस वीडियो को यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। एंड अगर आप करना ही नहीं चाहते हो अवॉइड, देन मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अब हम लोग जो है प्रॉपरली ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस पूरे टीजर का। तो ये हमारा पहला टीजर है। एंड जस्ट लाइक दैट रूमर, एक्चुअली कैप्टन अमेरिका के ऊपर ही पूरा टीजर बेस्ड होता है। मेन फुटेज आपकी 30-40 सेकंड की है, जहाँ कहानी हम लोग को ऐसे मतलब पूरे टीजर में इसको ऐसा दिखाया जाता है
कि कप्तान अमेरिका हमारे जो है वो बाइक चला के आते हैं, बाइक को पार्क करते हैं, अपना हेलमेट रखते हैं एंड नीचे उतरते हैं। एंड यहाँ हम लोग को जो कैप्टन अमेरिका मतलब स्टीव रॉजर्स दिखाया जा रहा है, ये वाला जो कैरेक्टर है ना, ये काफ़ी यंग है। मतलब ये वो वाला यंगर वर्जन है जो हम लोग को दिखाया गया था अवेंजर्स एंड गेम में। अब यहाँ पर ये कैरेक्टर जो है घर के अंदर घुसता है। अगर आपको एंड गेम की एंडिंग याद है तो आपको याद होगा कि स्टीव रॉजर्स जिस पॉइंट पर जो है स्टोन्स को वापस देने टाइम ट्रैवल करके पीछे गया हुआ था, उस टाइम पर वो पेगी कार्टर के साथ रुक गया था एंड वहाँ पर उसने अपनी सिर्फ ज़िंदगी जी ली थी। उसके बाद बूढ़ा होकर बंदा वापस आया था। तो इस टाइम पर जब वो ज़िंदगी जीता है तो हम लोग को जो यंग वाला कैप्टन अमेरिका, यंग वाला जो स्टीव रॉजर्स दिखाया गया था ना, दैट स्टीव रॉजर्स वाज टेक्निकली द पर्सन जो हम लोग को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मतलब ही इज़ यंग एंड वो उसी सेम घर में घुसता हुआ नजर आता है। इसी वजह से अगर आप वो बाइक और पूरी सेटिंग वगैरह को देखते हो और उसका हेलमेट भी देखते हो ना, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक वो पुरानी वाइब दे रही है, बिकॉज ये पुराना वाला स्टीव रॉजर्स है, पुराने टाइम में एग्जिस्ट करता है। मतलब ही इज़ डेफिनेटली द वन जो हमें एंड गेम में दिखाया गया था। इसका प्रूफ भी हमें आगे देखने को मिलता है, बिकॉज वो अपने घर घुसता है, एक सूटकेस को खोलता है, वहाँ पर उसका कैप्टन अमेरिका वाला कॉस्ट्यूम होता है, मतलब जो उसका आर्मर या सूट जो भी बोलना चाहो वो होता है। वो उसे दोबारा वापस रख के वो उस केस को बंद कर देता है। मतलब जो भी वो सूटकेस था या जो भी वो डब्बा था, कंटेनर था, उसे बंद कर देता है। अब यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका का सूट हमें दिखाया जाता है वो वही वाला है जो हम लोग को अवेंजर्स एंड गेम मूवी में दिखाया गया था, जिसके साथ उसने पूरी फाइनल बैटल वगैरह लड़ी है। भाई क्रेजी मोमेंट जब उसने म्योनिर उठा लिया था। सो या वही वाला सूट हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है। कैप्टन अमेरिका मतलब स्टीव रॉजर्स को उठाता है, फिर उसको वापस रख देता है, विच प्रूव्स द फैक्ट कि अवेंजर्स एंड गेम के एंड में जब वो टाइम ट्रैवल करके पीछे गया था और जहाँ वो पेगी के साथ रुक गया था, ये वही सेम घर भी होता है। तो ये वही वाला मोमेंट चल रहा है जब स्टीव रॉजर्स वापस गया एंड वो पेगी के साथ रुक गया, एंड ये वही वाली कॉस्ट्यूम भी है। एंड ठीक इसी के बाद आती है हमारी इस टीज़र की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फुटेज, जहाँ हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स के हाथ में एक बच्चा है, वो बच्चा उनका है और पेगी कार्टर का है। जी हाँ दोस्तों, हमें मिनी कैप्टन अमेरिका मिल गया बिफोर GTA 6। क्या जोक मारा यार मैंने, हंस रहे हो ना तुम लोग। जी हाँ दोस्तों, मिनी कैप्टन अमेरिका आ चुका है, हमारे स्टीव रॉजर्स का बच्चा हो गया है। आई मीन ऑब्वियसली यार, वो पेगी कार्टर के साथ बुढ़ापे में क्या ही जिंदगी जी रहा होगा अकेले, ऑब्वियसली उन्होंने बच्चा किया होगा। एंड आई एम गोना टेल यू वन थिंग, दिस किड इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, बिकॉज इसके पास बचपन से प्रॉपर वाली ऐसी सुपर सोल्जर पावर्स होगी। सो आई एम नॉट श्योर कि ये बच्चा इंपॉर्टेंट होगा या नहीं इस मूवी के लिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट उसके ऊपर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। मेरे पास एक सॉलिड थ्योरी है जो आप लोग को बहुत मजा आएगा उसको सुन के। एनीवेज, हम यहाँ पर स्टीव रॉजर्स को देखते हैं, वो बाइक से आता है, अपने वही घर में घुसता है जिसमें वो पेगी के साथ रहता है, एंड अपने बच्चे को पकड़ता है, एंड ऑल्सो उसका कॉस्ट्यूम तो हमें दिखता ही है एंड गेम वाला। अब यहाँ पर ये टीजर खत्म होता है एंड लिखा हुआ आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे, एंड फिर अवेंजर्स डूम्सडे की एक काउंटडाउन शुरू हो जाती है कि कब अपनी मूवी आने वाली है। नाउ एक यहाँ पर मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। इस टीजर के एंड में जो लिखा हुआ आता है वो ये होता है कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे, ना कि कैप्टन अमेरिका। एंड ऐसा काफ़ी दिनों से स्पेकुलेटेड था, मतलब स्टीव रॉजर्स को भी बॉडी बनाते हुए हमने पकड़ ही लिया था, सो वी न्यू ही वाज कमिंग इन द फिल्म, बट एज कैप्टन अमेरिका और नॉट, ये बात कंफर्म नहीं थी। ऐसा काफ़ी टाइम से स्पेकुलेटेड था कि हमें इस मूवी के अंदर इवल वर्जन ऑफ आर ओरिजिनल अवेंजर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कैप्टन अमेरिका एज कैप्टन हाइड्रा। इसके तो भाई बहुत सारे न्यूज़ और बहुत सारे रूमर्स में सुन चुका हूँ। ऐसा स्पेकुलेटेड था कि कैप्टन हाइड्रा इस मूवी के अंदर अपीयर करेगा, जो कि डॉक्टर डूम की साइड में होगा। एंड क्योंकि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, बट स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न लिखा हुआ है, देयर आर पॉसिबिलिटीज विच प्रूव द फैक्ट कि कैप्टन अमेरिका इस मूवी में रिटर्न नहीं कर रहा है, बट स्टीव रॉजर्स इज रिटर्निंग एंड वो कोई अलग रोल में हमें नजर आएगा। एंड ऑल्सो आई वाज थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि अगर स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका वापस आ जाता है तो सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका भी तो है, तो यार दो कैप्टन अमेरिका मैं स्क्रीन पे एक साथ नहीं देखना चाहूँगा। जब मैंटल ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है एंड सैम खुद को जो है रेडी कर रहा है एज कैप्टन अमेरिका, लोगों को प्रूव करने की कोशिश ही कर रहा है, मतलब अब भी कोशिश ही कर रहा है, तो यार उस समय उसके सामने फिर से स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका को खड़ा करना एज द लीडर ऑफ अवेंजर्स, भाई आई वुडंट एक्सेप्ट इट प्रॉपरली। मेरे ख्याल से पॉसिबली ये लोग वो विलन वाले आप में जा रहे हैं। एंड मेरे पास एक सॉलिड थ्योरी है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप लोग शायद एक चीज़ मिस कर रहे होगे कि अवेंजर्स एंड गेम के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बुढ़ाओ कैप्टन अमेरिका आता है एंड सैम विल्सन को शील्ड वापस करता है। मतलब अपनी पूरी लाइफ जीने के बाद बंदा वापस आके सैम विल्सन को शील्ड देता है। जहाँ मेरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ जाता है कि अगर ये वही कैप्टन अमेरिका जो हमें यहाँ दिखाया जा रहा है, मतलब ये कैप्टन अमेरिका अपनी जवानी के दिनों में अवेंजर्स डूम्सडे का बैटल लड़ चुका है, जिसमें वो डॉक्टर डूम के अगेंस्ट पे फाइट कर चुका है, एंड अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स इस बंदे के लिए हो चुके हैं। एंड अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो सबसे पहली बात तो इसने इन सारे अवेंजर्स को पहले से बोला क्यों नहीं था कि अवेंजर्स डूम्सडे की इतनी बड़ी बैटल आने वाली है। एंड जब मैंने मान लिया इसने इसलिए नहीं बोला था कि टाइमलाइन जो है किसी प्रकार से बिगड़ ना जाए, बट मेरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इस बंदे ने, मतलब इस स्टीव रॉजर्स या इस कैप्टन अमेरिका ने, जब ये सैम विल्सन को अपनी शील्ड वापस करने आया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की बैटल लड़ चुका है। सीक्रेट वॉर्स की बैटल लड़ चुका है का मतलब इंटरेस्टिंगली यही हुआ कि मार्वल रिबूट हो चुका है एंड ये एक फ्रेश टाइमलाइन से आया है, एक ऐसी टाइमलाइन से आया है जो सीक्रेट टाइमलाइन नहीं है, कैंग की टाइमलाइन नहीं है।
मतलब ये एक अलग टाइमलाइन से आया है। सो मेरा सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई अलग टाइमलाइन में बूढ़ा हुआ था, देन इस टाइमलाइन में आके इसने सैम विल्सन को शील्ड कैसे दी? एंड इसी के बाद दोस्तों ऐसी थ्योरीज़ मैंने भी काफ़ी लोगों से सुनी, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि एक्चुअली ये वाला जो कैप्टन अमेरिका, ये वाला जो स्टीव रॉजर्स में नज़र आ रहा है, जो इस टीज़र में मैं देखने को मिला, ये कैप्टन अमेरिका नहीं है, ये कैप्टन हाइड्रा या फिर कोई दूसरा वर्जन हो सकता है। सुनने को ऐसा मिल रहा है कि ये इसके अपने यूनिवर्स में ये एक दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है, एंड उस यूनिवर्स में भी एवेंजर्स एंड गेम की बैटल हुई थी। वो वाला स्टीव रॉजर्स भी टाइम ट्रैवल करके पीछे गया था, स्टोन्स को वापस किया था उसने, एंड वो भी पैगी के साथ रहने लग गया था। बट ये वाले कैप्टन अमेरिका ने एक गलती की थी, एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये गलती उसने स्टोन्स को रखते हुए की थी। मुझे ऐसा लगता है कि स्टोन्स को रखते टाइम उसने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी होगी, जहाँ कोई स्टोन लौटाते टाइम वो उसे अपने उस फॉर्म में नहीं लौटा पाया था जिस फॉर्म में उसे लौटाना चाहिए था, या फिर कहीं ना कहीं कोई प्लेसमेंट गलती हो गई होगी, एंड उस प्लेसमेंट की गलती की वजह से ये वाला कैप्टन अमेरिका ने कहीं ना कहीं इनकर्जन्स कॉज किया होगा, एंड उस इनकर्जन्स में आरडीजे के डॉक्टर डूम की लग गई, वो उसका मतलब पूरी सी दुनिया, उसकी ज़िंदगी वो मस्त जी रहा होगा, वो खत्म हो गई होगी, एंड उसकी जब बजी तब उसको जो है रिवेंज लेने का ऐसे मतलब भूत सवार हो गया, एंड फिर वो आया इस वाले कैप्टन अमेरिका के पास, एंड इसके बच्चे एंड पेगी कार्टर सबको निपटाने के बाद इसने इस वाले कैप्टन अमेरिका को अपने कंट्रोल में कर लिया, कैप्टन हाइड्रा बना लिया, एंड इसको लेके भाग गया ताकि वो अवेंजर्स के रेस में इसका इस्तेमाल कर सके। आई नो दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई पर्सनली बिलीव कि हो सकता है। मतलब तुम यार एक बार सोच के देखो यार, पहली बात तो इन्होंने कह ही दिया है स्टीव रॉजर्स इज रिटर्निंग, नॉट कैप्टन अमेरिका, एंड दूसरा हम लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला वो हो ही नहीं सकता है, वो बुढ़ा हो ही नहीं सकता है जो हमें अवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया था। क्योंकि अगर ये वो बुढ़ा होता ना, तो ये बुढ़ा किसी दूसरे यूनिवर्स में होता, मतलब किसी दूसरी फ्रेश टाइमलाइन में होता, और ये टाइमलाइन तो तब तक खत्म हो गई थी ना यार। सो हाँ, ये वाला वो कैप्टन अमेरिका नहीं है जो एंडगेम में दिखाया गया था, ये अपना वाला स्टीव रॉजर्स नहीं है, ये कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइन का स्टीव रॉजर्स होगा। शायद इसने स्टोन्स रखते टाइम कोई गलती की होगी, इसने सीक्रेट टाइमलाइन को तोड़ दिया होगा, डॉक्टर डूम गुस्सा हो गया होगा, इससे बदला लेना आएगा, इस अपनी टीम में उठा लेगा। एंड विद दैट बीइंग सेड, मैं इस टीजर ब्रेकडाउन कहीं पर खत्म करना चाहूँगा। आई होप आप लोग को पसंद आया था, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसके आगे के जो टीजर्स आएंगे उन सब का ब्रेकडाउन आपको मैं इसी चैनल पर दे दूंगा, सो यार सब्सक्राइब कर लो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो। एंड तुम्हारे टीजर को लेकर क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियंस है, इस थ्योरी को लेकर क्या ओपिनियन है, कैप्टन हाइड्रा दिखेगा या कैप्टन अमेरिका, इन सब को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू लिसन टू योर थॉट्स एज वेल। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मार्वेलस, कीप वॉचिंग।